सीतापुर की तहसील लहरपुर के तंबौर इलाके में बाढ़ ने और विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। शारदा नदी की बेकाबू लहरें वहां भारी तबाही मचा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा मंजर उन्होंने 90 साल बाद यहां पर देखा है। क्या माहौल वहां है, इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं हमारे तंबौर के संवाददाता सलील श्रीवास्तव के पास। सलील जी, बताइए क्या वहां पर नजारा इस समय देखने को मिल रहा है। तंबोर क्षेत्र में शारदा नदी में आई बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। बाढ़ का आज चौथा दिन है और अब स्थिति यह है कि नदी से लगभग 2 किलोमीटर दायरे में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लगभग 3 दर्जन गांवों के अंदर पानी भरने से लोगों को अपनी छतों पर रहना पड़ रहा है और उनके सामने खाने की बड़ी संकट है। कुछ लोग जो नदी का पड़ोस का क्षेत्र है, गांव है, बरसता है, बुधवा है, यहाँ पर लोगों ने बताया कि उनको रात में भोजन नहीं बना है, जिससे उनको उनको और उनके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा है। सलील जी, जैसा कि कल आपने बताया था कि वहां तहसील प्रशासन लंच पैकेट बांटने की तैयारी कर रहा था, तो क्या लंच पैकेट अभी तक नहीं बांटे जा सके हैं। लंच पैकेट जो बाढ़ चौकी बनी थी, वहां पर व्यवस्था खाने पीने की गई थी, बांटे भी गए थे। कुछ प्रधानों ने भी अपनी तरफ से वहां पर लंच पैकेट की व्यवस्था कराई थी, लेकिन कल रात में बसंतापुर के पास बना बंधा फट जाने से निकट के जो गांव की स्थिति है वो बड़ी ही भयानक स्थिति हो गई है। बसंतापुर के विनीत तिवारी ने बताया कि बंधा कट जाने से आसपास के क्षेत्र के लोगों के घरों में पानी भर गया है, तो उनको खाने पीने की बहुत दिक्कत है। जानवर जो है उनके पानी में ही है, ये उनके रहने की बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। वहीं बरसता के जो प्रधान हैं अशोक सिंह, उन्होंने बताया कि उनके गांव में वो स्थिति है कि घरों के ऊपर लोग रहने के लिए विवश हैं और लीलापुरवा जो एक मजरा है उनके गांव का, वो बाढ़ चौकी है जो खैरी पट्टी, वहां पर उनको भेजा गया था। लेकिन खैरी पट्टी में जो बाढ़ चौकी बनाई गई है और यहाँ तंबोर में, इन दोनों चौकियों के प्रांगण में भी बाढ़ का पानी भर गया है। लेकिन अशोक सिंह ने बताया कि उनके खाने पीने की व्यवस्था वहां सब कर दी गई है। और आगे जो है अशोक सिंह ने बताया कि उनके पूर्वजों ने बताया कि ऐसी 90 साल पहले कभी स्थिति आई होगी, लेकिन 90 साल से ऐसी कभी स्थिति बाढ़ की नहीं आई थी जो इस बार बाढ़ की स्थिति आई है। सलील जी, ये बताइए, जो लोग गांव में अपने घरों पर छतों पर फंसे हुए हैं, क्या उनके पास प्रशासनिक मदद पहुंच पा रही है। और नदी का पानी जो बाढ़ का एरिया है, कितने किलोमीटर में उसने गांव को अपनी चपेट में ले रखा है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में बाढ़ का पानी बिल्कुल फैल रहा है। जो तंबोर सीतापुर का जो मेन रोड है, मेन मार्ग है, उस पर भी गाट गाट पानी चल रहा है। तंबोर से सुमली तक तो लगातार जो सड़क बनी हुई है उस पर बराबर पानी चल रहा है। जी, जैसा कि आपने वीडियो भेजा उसमें हम देख सकते हैं सड़क पर पानी चल रहा है। आपने ये भी बताया था कि बाढ़ चौकियाँ जो बनाई गई थी वो भी चपेट में आ गई हैं बाढ़ की। हम आपसे एक बात ये भी जानना चाहते हैं कि बाढ़ आने के बाद हमने जैसे आपसे पूछा था कि जो लोग घरों पर फँसे हुए हैं, उन तक प्रशासनिक मदद पहुँच पा रही है क्या? कैसे वो क्या कर रहे हैं? जहाँ ज्यादा पानी है, जो घरों पे लोग रह रहे हैं, उनको ऊंचे स्थानों पर भेजने का प्रबंध कर रहा है तहसील प्रशासन। और जो लेखपाल संघ के जो प्रदीप वर्मा जी हैं, लेखपाल हैं, उन्होंने बताया है कि खाने पीने की व्यवस्था पूरी उनकी कर दी गई है। और लगभग इस बाढ़ से लाखों लाखों हेक्टेयर फसल जो है नुकसान हुआ। केला की खेती, धान जिनके कटे पड़े थे वो बह गए हैं और जिनके लगे थे वो भी नष्ट हो गए हैं। ये स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति इस बार हो गई यहाँ पर। ज़ाहिर-सी बात है, बाढ़ बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है बाढ़ ने। सलील जी, ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि वहाँ जो तटबंध बनाया गया था बाढ़ की रोकथाम के लिए, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इतना तेज़ बहाव है पानी का, तो क्या मतलब तटबंध मानक के अनुरूप नहीं बना था या कैसे वो क्षतिग्रस्त हो गया? बसंतापुर के पास जैसा कि लोगों ने बताया कि जो तटबंध बना था, जो बोरी लगी थी, तो उस पर जो जानवर निकले थे उनसे बोरियां कट गई थी। जब बाढ़ का पानी बढ़ा तो बोरियां कट गई थी, वो धीरे धीरे बोरियां खिसक गई। उनके खिसकने से कल रात में 5 मीटर का दायरे में निकल रहा था पानी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि लगभग 50 मीटर के दायरे से पानी बह रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, तटबंध कटने की वजह से ही बाढ़ और विकराल हुई है। जी। तो ये थे हमारे साथ तंबौर से सलील श्रीवास्तव। आई इंडिया की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर निगाह बनाए हुए है।
बाढ़ की हर छोटी बड़ी खबर अपडेट करने के लिए आप देखते रहे आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।